नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में मिसकैरेज के बारे में बताया था। मिसकैरेज के बहुत सारी चीज़ों पे मैंने बात करी थी, जहां मैंने आप लोगों को बताया था कि फीटल लॉस अगर कंप्लीटली हो जाता है तो उसको हम मिसकैरेज बोलते हैं। तो मिसकैरेज एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि ये समस्या है जो जनरली घटित हो जाती है, लेकिन अगर ला की नजर में कभी कोई जानबूझकर या विदाउट गुड फेथ कोई ऐसा एक्ट कर देता है जो आपको कहीं ना कहीं मिसकैरेज काज करता है, या जानबूझकर आपको वायलेंट्री कोई ऐसी चीज कर देता है या कोई ऐसे सब्सटेंस दे देता है जो आपको आगे चल के आपके बच्चे के लिए लाइफ के लिए खतरा पैदा करता है, या जो आपका बच्चा है उसको प्रिवेंट करता है कि वो जिंदा बच पाए, तो इन सारी चीजों पे जो है वो मिसकैरेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को मिसकैरेज के कारण बहुत सारे बताए थे। इन्फेक्शन के कारण हो जाता है, ह्यूमन एब्नॉर्मेलिटी के कारण हो जाता है, इसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है। फिर मैंने ये कई प्रकार के टाइप्स, इनविटेबल प्रेगनेंसी के बारे में, सारी चीजों के बारे में मैंने बात की थी। मोलर प्रेगनेंसी के बारे में, ल्यूटल फेजिंग जो हमारी स्टेज होती है, सारी चीजों पे बात करी थी। ये भी बात करी थी कि जो नॉर्मल क्रोमोसोम की वजह से या फीटल की लॉस की वजह से कौन कौन से कारण है, या वो जो मैंने आप लोगों को सिंड्रोम के बारे में बताया था, ओवेरी पॉलिसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। तो ये सारी चीजें इस पे मैंने बात करी थी कि एज फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई मोटापा है, इसकी वजह से कितना बॉडी में क्रैम्प या पेन होते हैं, तो ये सारी चीजों पे हम बात कर चुके थे। तो जिस प्रकार से बायोलॉजिकली और मेडिकली तौर पे हमने देखा था कि कुछ चीजों पे सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, अल्ट्रासाउंड या और भी जो प्रकार की चीजें हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन, उन सब चीजों पे हमने बात करी थी। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो मिसकैरेज है, अगर कोई भी जो क्रिमिनल अफेंडर है या जो भी एक्यूज है, वो किसी को भी जानबूझकर किसी महिला को अगर वो वायलेंट्री काज करता है या कोई भी ऐसी चीज करता है जो गुड फेथ पे नहीं होती है, जहाँ पे ड्यू केयर और काशन की जरूरत है, वहां इंसान उस चीज को ना ध्यान दे के उसके माइंड में एक क्रिमिनल इंटेंट बनी होती है कि हाँ इसको मिसकैरेज काज कराना है, या जो लाइफ है सेविंग करने की, वुमेन की लाइफ को खतरा पहुंचाए, इस पर्पज से करे जिससे उसकी जिंदगी को खतरा पहुंचे। तो इसके लिए जो हमारा आईपीसी है उसमें 312 में पनिशमेंट की श्रेणी पे आता है। अभी हमारी भारतीय न्याय संहिता जो है वो सेक्शन 88 जो है वो मिसकैरेज के बारे में बात करता है। ये अगर कोई भी इस प्रकार का कोई भी एक्ट करता है तो उसको 3 साल की सजा भी हो सकती है, साथ ही साथ फाइन भी हो सकती है। और अगर इस प्रकार के एक्ट वो करता रहता है तो ये एक्सटेंड भी हो सकती है, इसमें 7 साल तक की भी सजा हो सकती है। तो ये कुछ प्रावधान है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हमारे लेजिस्लेचर और जो हमारे पूरी पार्लियामेंट है उसने जो सोसाइटी में इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के जो गर्भपात कराया जा रहा है या उसका एबॉर्शन करा दिया जाता है, या बिना उनकी कंसेंट के कोई ऐसा एक्ट कर दिया जाता है जो कहीं ना कहीं उनके लाइफ को खतरे में डालता है, या डेंजर या महिला की सेफ्टी सिक्योरिटी को खतरे में डालता है, तो उसके लिए ला हमारा प्रोटेक्शन देता है। महिलाओं को ये अधिकार है कि वो अपने सेक्सुअल चॉइस के लिए पूरी तरीके से अवेयर रहे, सेंसिटिव रहे। जैसे हमारा आर्टिकल 21 कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो राइट और लाइफ और सेक्सुअल जो चॉइस है उसके खिलाफ हमारा कानून भी बढ़ चढ़ के महिलाओं को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, सिक्योरिटी देता है। जैसे कि अगर इसमें देखा जाए तो इंसान के कुछ चीजें होती हैं जो उसको बहुत जरूरी होती हैं। जैसे एक बार साइकोलॉजिस्ट अब्राहम जॉन मार्सेलो ने ये कहा था कि इंसान की कुछ चीजें होती हैं जो उसको बेसिक नीड में, साइकोलॉजिकल नीड आती है, सिक्योरिटी की नीड आती है, इमोशनल नीड आती है।
तो यहाँ पे उनको सिक्योरिटी की जरूरत है, उनको सिक्योर करता है ला। तो ये सारी चीजें जिनके बारे में बात करता हूँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है सुचिता श्रीवास्तव चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का, जो ये बात करता है कि महिलाओं को अपने रिप्रोडक्टिव चॉइस का पूरा अधिकार है। वो शादी कर सकती हैं, वो बच्चे पैदा करेंगी या प्रेगनेंसी करेंगी या नहीं करेंगी, या अबॉर्शन कराना चाहती हैं नहीं कराना चाहती, तो ये चॉइस देता है कानून हमारा। इसके लिए इम्पोर्टेंट केस है सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का। तो कुछ इसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं जो मिसकैरेज को बताते हैं कि लॉ की नजर में मिसकैरेज के लिए क्या क्या जरूरी है। तो अगर लॉ की नजर में देखा जाए तो वायलेंट्री अगर कोई जानबूझकर कोई कारण क्रिएट करता है, या बिना गुड फेथ के, जहाँ पे उसकी फेथ अच्छा होना चाहिए, जो इंटेंट होनी चाहिए वो पूरी तरीके से बैड फेथ पे नहीं होनी चाहिए, गुड फेथ पे होनी चाहिए, ड्यू केयर कासन के जरिए होनी चाहिए। अगर इनके बावजूद भी कोई एक्ट करता है और वो मिसकैरेज को कास करता है तो उसके लिए वो लाइबल होगा। सेक्शन 89 कहता है कि अगर आप किसी को भी मिसकैरेज कास करते हैं, उसके लाइफ या उसकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी या हेल्थ है उसको खतरा प्रोवाइड करते हैं, या बिना वुमेन की कंसेंट के करते हैं, तो कानून उसमें जो पनिशमेंट है वो लाइफ और 10 साल या फाइन तीनों चीज लगाता है। तो ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी महिला को मिसकैरेज कास करते हैं या मिसकैरेज करवाते हैं, कोई सब्सटेंस देते हैं या उसको इंड्यूस करते हैं इस प्रकार से जिससे उसे बच्चे और उसकी लाइफ को खतरा हो, तो उसके लिए लाइफ इम्प्रीजनमेंट भी दिया जा सकता है, 10 साल भी इसको किया जा सकता है एक्सटेंड, और इसके साथ साथ फाइन भी दी जा सकती है। तो ये कुछ सेक्शंस हैं जो हमारे भारतीय न्याय संहिता इसमें स्पेसिफिकली डील करता है, उनको सपोर्ट करता है, महिला को प्रोटेक्ट करता है। जो आप मिसकैरेज का ऑब्जेक्ट है जिसके लिए कानून बनाया गया, वो महिलाओं को सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड करना, ताकि वो अपनी लाइफ और जो उनका पूरा जीवन है वो हेल्थ सेफ्टी सिक्योरिटी महसूस कर सके और उनको एक चॉइस दी जा सके। मान लीजिए बहुत कभी कभी होता है महिलाएं ड्यू टू कंट्रासेप्टिव डिवाइस के फेल होने की वजह से, या ऑर्फनेज जो होती हैं, जो रेप सर्वाइवर होती हैं, उनको ये अधिकार देता है ताकि वो जो इमोशनल ट्रामा, एंजाइटी, डिप्रेशन, शॉक सही है, उनसे वो एक प्रकार से अपने को हील कर सकें। तो ये प्रोटेक्शन देता है जो कहीं ना कहीं महिलाओं को आजादी, सेक्सुअल फ्रीडम देता है, सेक्सुअल चॉइस देता है कि वो अपने हिसाब से अपने जेंडर जो सेंसिटिव चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकती हैं, उनको अधिकार देता है, उनको एक आजादी देता है जिससे वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को खुलकर एक्सप्रेस कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। सेक्शन 90 जो भारतीय न्याय संहिता का है वो ये बताता है कि अगर आप किसी भी महिला को मिसकैरेज इस वजह से करते हैं कि उसकी डेथ कास हो जाए या वो मर जाए, या कोई ऐसी आपकी इंटेंशन होती है, आपकी जो किसी भी क्राइम को करने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, एक एक्टस रिया, एक मेंस रिया। तो जब एक्टस रिया जो हम फिजिकल एक्ट करते हैं, मेंटल रिया जब हम अपने साइकोलॉजिकली माइंड से, अपने स्टेट ऑफ माइंड से, जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड में रिलेवेंसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एविडेंस में, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल है जो कहीं ना कहीं इंटेंशन को दर्शाता है कि अगर आपकी इंटेंट बैड है, गुड फेथ पे नहीं है, अगर आप किसी को मिसकैरेज कास करना चाहते हैं, तो उसके लिए इम्प्रीजनमेंट और 10 साल की सजा जो है वो हमारा भारतीय न्याय संहिता प्रोवाइड करता है। सेक्शन 91 बताता है कि अगर आप किसी भी बच्चे को प्रिवेंट करते हैं कि वो जिंदा बार्न ना हो पाए, वो और उसको आप डाई करना चाहते हैं कि बर्थ के बाद उसको मार दें, तो इस केस में भी जो है वो कानून पूरी तरीके से मजबूत है और महिलाओं को लेजिस्लेशन एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एक प्रोटेक्शन देता है कि अगर कोई भी अफेंडर, कोई भी एग्रेसर अगर इस प्रकार का एक्ट करता है या इस प्रकार की चीजों को करने का प्रयास करता है एक बैड इंटेंशन के साथ, एक मालाफाइड इंटेंशन के साथ, तो उसको 10 साल की सजा, साथ ही साथ पनिशमेंट और दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये कुछ दमदार प्रोविजन है जो हमारे भारतीय न्याय संहिता पे आए हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आए होंगे। इसी के लिए हमारे भारतीय कानून में भारतीय न्याय संहिता और हमारा जो आईपीसी है उसके लिए और भी अलग से स्पेशल लॉ महिलाओं के लिए बनाए गए, ताकि महिलाएं अपने को सिक्योर फील कर सकें, अपने को प्रोटेक्ट कर सकें, सेफ्टी सिक्योरिटी मिल सके। तो उसी पे एक
फीचर है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 221 का आया है, जो ये बताता है कि अगर कोई भी महिला जो मैरिज करी है, अगर वो किसी भी कंट्रासेप्टिव मेथड के यूज करने के बाद अगर उसमें फेलर हो गया है 20 वीक मैरिड वुमेन, तो वो क्या कर सकती है, वो अपना एबॉर्शन करा सकती है। और 24 जो है अगर कोई सबस्टेंशियल फीटस का एबनॉर्मेलिटी हो गई है, फीटस में कोई कैंसर हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, या एबनॉर्मेलिटी में कोई क्रोमोजोम की एबनॉर्मेलिटी हो गई है, एक्स्ट्रा जो क्रोमोजोम है या सेल का डिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, या जो फीटल है उसकी हार्ट बीट बन गई है, या लीकेज हो गया है जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो इन सारी चीजों पे क्या करता है, जिससे जो हम बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी और महिला की जो लाइफ है उसको हम सेव कर सकें। तो ये प्रोविजन जो है वो हमारे मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट में दिए हैं, जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से इसके लिए प्राइवेसी मेंटेन करके रखता है, उनको पूरी तरीके से सपोर्ट देता है जाकि वो अपनी बात को खुल के व्यक्त कर सके, एक्सप्रेस कर सके। और ये सारी चीजों के लिए ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जिनको हम आरएमपी बोलते हैं, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल पे रजिस्टर्ड, और गायनकोलॉजिस्ट जिनको गायनकोलॉजी की समझ है या जेंडर रिलेटेड मामले में जिनको अच्छा खासा ज्ञान है, जो सर्जन है, जो सोनोग्राफिक या रेडियोग्राफिक के बारे में जानते हैं, या जेनेटिक काउंसलिंग लेबोरेटरी है उनके बारे में उनको ज्ञान है, या जेनेटिक से रिलेटेड क्या विकार है, क्या ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, उनको कैसे ट्रीट करना है, तो इसके लिए जो प्रॉपर एक एक्सपीरियंस गायनकोलॉजिस्ट की जरूरत है, जो कहीं ना कहीं ये जो नया फीचर है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के, इससे पहले इन सारी चीजों पे ला इतनी आजादी नहीं देता था, लेकिन इसके आने की वजह से बहुत सारे जो रेप सर्वाइवर है, नई वुमेन है, जो कंट्रासेप्टिव डिवाइस की वजह से या फ्यूटल एबनॉर्मेलिटी की वजह से या कोई डेंजर होना या बच्चे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना या कोई और भी समस्या, तो ये एक प्रकार से आजादी देता है, फ्रीडम देता है, जिससे महिलाएं जो है वो अपने सेक्सुअल राइट के प्रति और अवेयर हो सकें। जैसे हमारा आर्टिकल 21 कहता है कि हम किसी को भी राइट और लाइफ से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो ये आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। इसमें कुछ केस हैं, जैसे ए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस ये है कि हम टर्मिनेट ऐसे नहीं कि कहीं भी जाके में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा लें या मिसकैरेज करा लें। इसलिए टर्मिनेशन तभी संभव हो सकता है जब मदर की जिंदगी को, लाइफ को कोई खतरा है, या कोई एबनॉर्मेलिटी है, या फीटल में कोई समस्या है, या कोई इन्फेक्शन है, या कोई और समस्या है, टिश्यू का कुछ दिक्कत है अंदर जिसकी वजह से, या और भी कोई प्रॉब्लम है जिससे बच्चे को दिक्कत है, या कुछ लीकेज है, कुछ फ्लूइड में प्रॉब्लम है, कुछ क्रोमोजोम एबनॉर्मेलिटी है, तभी हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये टर्मिनेशन तभी संभव होगा जब महिला को कोई उसके लाइफ को कोई सीरियस थ्रेट या ग्रेव डेंजर क्रिएट हो। ऐसे नहीं कि हम किसी भी महिला को मिसकैरेज के लिए कि हाँ वो मिसकैरेज करा लेगी, कुछ प्रोटेक्शन है, कुछ लिमिटेशन है जो ये कानून, ये मेडिकल टर्मिनेंसी प्रेगनेंसी एक्ट देता है। शर्मिष्ठा चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया था कि हम एबॉर्शन और मिसकैरेज तभी करा सकते हैं जब हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की गाइडलाइंस और जो हमारा कानून कंस्टेन करता है, लिमिट करता है, उसको ध्यान में रखते हुए कि कहाँ किस चीज की कितनी जरूरत है, किस डिग्री पे उसको यूज करना है, कौन वो लोग हैं, कौन गायनकोलॉजिस्ट है, किस सिचुएशन पे, किस डिग्री ऑफ एक्सटेंट तक हम उन चीजों को एबॉर्शन करा सकते हैं, या किन किन सरकमस्टेंसेज पे जो ला है वो हमको फ्रीडम देता है कि हम मिसकैरेज या एबॉर्शन को करा सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट रहती हैं या ध्यान देने योग्य बात होती हैं बिफोर, अगर हम इस तरीके के सेंसिटिव टॉपिक को। लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें, मिसकैरेज हमने समझ लिया, मिसकैरेज के पीछे कारण समझ लिया, बायोलॉजिकली और मेडिकली तौर पे क्यों होता है, मैंने सारे, इससे पहले जो लोग मेरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो इंट्रोडक्शन में मैंने पूरा इसका बायोलॉजिकली, इसकी जो संरचना स्ट्रक्चर है, कहाँ से ओरिएंट होता है, क्या क्या बायोलॉजिकली कारण है,
सारी चीजों पे बात कर रहा हूँ। लेकिन अब ये जो सोसाइटी में मिसकैरेज होते हैं या कोई जानबूझकर किसी को मारना चाहता है या गुड फेथ में या बैड इंटेंशन के साथ किसी को मिसकैरेज क्रिएट कराना चाहता है, कोई ग्रज के जरिए या कोई उसका पुराना झगड़ा रहा होता है या कोई और उस आदमी से औरत से या कोई प्रॉब्लम रही होती है या फीमेल से उनका कुछ ऐसा रहा होता है जिसकी वजह से इंसान या कोई और कारण रहता रहा होता है जिसकी वजह से हम मिसकैरेज कराना चाहते हैं। तो हम मिसकैरेज क्यों कराना चाहते हैं या मिसकैरेज जो वायलेटर है या अफेंडर है वो क्यों इस प्रकार के सीरियस एक्ट को जन्म देता है। तो इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल करती है वो आपकी साइकोलॉजी करती है, जिसको हम डेविएंट बिहेवियर बोलते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से सोशल डेविएंस है। जो समाज किस प्रकार से डेविएट हो रहा है उसके पीछे जो मानसिक साइकोलॉजी है वो काम करती है। कि साइकोलॉजिकली हम देखें तो सोशल डेविएंस के कई कारण होते हैं, तो उन्हीं कुछ थ्योरियां हैं कि हमारा जो प्रॉपर तरीके से सोशल नेटवर्क नहीं बना है, बॉन्डिंग बेहतर नहीं है, या सोसाइटी जो नॉर्म्स रूल बनाए हैं उनको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इलीगल मीन्स का यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ थ्योरियां हैं जो कहीं ना कहीं मिसकैरेज को या कोई भी क्राइम हो, कोई भी उसके पीछे की आइडियोलॉजी हो उसको जन्म देती है। किसी चीज को हम लेबलिंग दे देते हैं। जैसे लेबलिंग थ्योरी क्या कहती है? लेबलिंग थ्योरी ये बताती है कि हम सर्टेन लेवल अटैच कर देते हैं किसी बिहेवियर के पीछे। जैसे मान लीजिए मेरा बिहेवियर है तो मैं यहाँ लेवल अटैच कर दिया हूँ कि मैं मास्टर हूँ। अब कोई क्रिमिनल है तो मैं उसके खिलाफ लेवल अटैच कर दिया हूँ कि हाँ ये क्रिमिनल है। तो अगर हम उसको क्रिमिनल मान रहे हैं तो वो क्रिमिनल है, क्योंकि हमने उसको लेवल दे दिया है। हम डॉक्टर को लेवल दे दिया है कि वो डॉक्टर है, हमने सिंगर को लेवल दे दिया है कि वो सिंगर है, हमने क्रिकेटर को से लेवल दे दिया है कि वो क्रिकेटर है। तो सेम इसी प्रकार से हमने से जैसे जॉर्ज मीड की थ्योरी है सोशियोलॉजी में सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी, वो कहती है हमने एक इंटरेक्ट करने के लिए एक सिंबल क्रिएट कर दिया है। इन द सेम वे लेवलिंग थ्योरी भी इसी चीज को बात करती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे बिहेवियर से जुड़ी हुई है। अगर हमने अपने बिहेवियर को इस प्रकार से अटैच कर दिया है कि हमारा जो बिहेवियर है वो क्रिमिनल चीजों की तरफ जा रहा है, या हम क्रिमिनलिटी के तौर पे हमारी मस्तिष्क या जो हमारा मेंटल माइंड है उसको देख रहा है, तो वो चीजें फिर उस तरीके से आती हैं। क्रिमिनल कहीं से पैदा नहीं होते हैं कि सोसाइटी उनको क्रिमिनल बनाती है, तो सरकमस्टेंसेज बना देते हैं, या तो वो जो अल्बर्ट बंडूरा की मॉडलिंग या ऑब्जर्वेशन की थ्योरी है जो हम सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हैं देखते हैं वैसे ही हम रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा जो कि एक कनाडियन साइकोलॉजिस्ट है वो इस चीज की बात करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्रिमिनलिटी को जन्म देती है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। स्ट्रेन थ्योरी जो कि सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट के मार्टन के द्वारा दी गई है, ये थ्योरी का ये मेन उद्देश्य होता है कि जो गोल पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिए हैं, मान लीजिए सोसाइटी में पर्सन ने गोल एक्सेप्ट कर लिया है कि यार मुझको ये करना है, लेकिन क्या होता है गोल हमने एक्सेप्ट कर लिया कि मान लो हमको डॉक्टर बनना है, लेकिन जब हम उनको सही तरीके से नहीं पा पाते हैं, सही मीन्स का यूज करके मेहनत करके जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन होता है, जो हम जीवन में करना चाहते वो नहीं करते, तो हम इलीगल मीन्स का यूज कर लेते हैं। जब हम पढ़ते लिखते हैं, हम कोई एग्जाम देते हैं, नहीं सफल होते, हम पैसा नहीं कुछ नहीं बना पाते, कुछ नहीं कमा पाते, तो या हमारा जो माइंड होता है वो कहीं ना कहीं डेविएंट हो जाता है, या हम इलीगल माध्यम का यूज करने लगते हैं किसी भी चीज को अचीव करने, जैसे चोरी करना, किसी को मार के कब्जा लेना, किसी को डरा धमका के उससे एक्सटॉर्शन करा लेना, रॉबरी करना, थीफ करना। तो जब हम इस प्रकार की चीजें करने लगते हैं या हम इस प्रकार का क्रिमिनल बिहेवियर या इंटेंट शो करने लगते हैं, तो उसी को रॉबर्ट मार्टन कहता है कि हम सोशली डेविएंस हो गए अपने पास से, अपने गोल से। जो हमारा इनोवेशन है वो निगेटिव है, हम पॉजिटिव इनोवेट नहीं कर रहे हैं, हम निगेटिव तौर पे इनोवेट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं क्रिमिनलिटी को जन्म देती है, या कोई भी क्राइम हो, इवन नॉट मिसकैरेज, कल्पेबल, होमोसाइड, मर्डर, एक्सटॉर्शन, ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म, ये हर चीज पे आप लागू कर सकते हैं। दूसरी थ्योरी है कि हम एसोसिएट कर लेते हैं, कि जो ब्रेक करते हैं ला
उन्हीं की तरीके हम भी ब्रेक करने लगते हैं। अगर हम देखते हैं कि यार एक आदमी ट्रैफिक में नहीं रुक रहा, सब जा रहे हैं, तो हम भी भाग रहे हैं, जबकि कानूनी तौर पे अगर लाल लाइट जल रही तो हमको रुकना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि चार आदमी यार इस चीज को ब्रेक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो भी हमारे दिमाग में क्या कर रहा है, एसोसिएट करता है, घर करता है, एसोसिएशन हम बनाते हैं जो हमारे, क्योंकि क्रिमिनलिटी कहीं से पैदा नहीं होती है। अगर क्रिमिनल को आप देखते हैं कि यार ये इस तरीके से ये कर रहा है क्रिमिनलिटी, यार इसने इसको मारा, तो छोटे बच्चे उन्हीं चीज को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं उन्हीं जैसा, जैसे स्टंट कोई कर रहा है, स्टंट करना खराब है, या रैश नेग्लिजेंट पी के या ड्रग का यूज करना, तो ये सब चीजें बच्चों के अंदर एक प्रोत्साहन देखती हैं, क्योंकि वही चीज बच्चे करना चाहते हैं जो चीज का उनको अनुभव नहीं है वो उसका अनुभव लेना चाहते हैं। तो ये क्रिमिनल बिहेवियर वो लर्न करते हैं अपने आसपास से, अपने पास परिवेश से, जैसे ऑब्जर्वेशन करके हम अल्बर्ट बंडूरा की फिलॉसफी का यूज करते हैं इन द सेम मैनर। और ये जो थ्योरी है 1969 में ट्रेविस जो हिर्ची हैं उन्होंने दी थी कि जो ब्रेक करते हैं ला, उन्हीं की तरह हम उन चीजों को आप्ट करते हैं, वी आप्ट टू ब्रेक। अगर कोई दूसरा भी ब्रेक कर रहा है तो हम भी ब्रेक करते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली यही टेंडेंसी है कि अगर इंडिया में कोई भी आदमी कुछ भी काम करने लगता है तो उसी के जैसे हमको भी करना है, हम कुछ इनोवेशन लाने का प्रयास नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, दूसरा देख रहा है कि यार ये मौज मस्ती कर रहा है, ये ड्रग का यूज कर रहा है, ये पैसे चोरी से कमा रहा है, तो हमारी भी नीयत उसी प्रकार की हो जाती है। जबकि कानूनी तौर पे या लीगल तौर पे सारी चीजें गलत है कि जो ब्रेक कर रहे हैं ला उनको पनिशमेंट दिया जाए, उनको बिहाइंड बार डाला जाए, जो हमारी प्रिवेंशन थ्योरी कहती है, जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आती है। इन द सेम मैनर अगर कोई, तो हम उसको रोके, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। या जो हमारा कंट्रोल बना है, पुलिस बनी है, बड़ी बड़ी एजेंसियां बनी है, सोशल कंट्रोल्स में हमारे नम्स हैं, कस्टम्स हैं, मोड्स हैं, ये सारी चीजों को हम नहीं रोक पा रहे हैं। जो हमारा कनेक्शन है या बॉन्डिंग है, सोसाइटी के बॉन्ड या सोशल कंस्ट्रेन हमारे वीक हैं, जिससे जो क्रिमिनल है वो अपनी एक्टिविटी को आसानी से इंगेज हो जाता है और कर लेता है। क्योंकि हमारे सोशल नेटवर्क इतने बेहतर नहीं है, उनको मारने के लिए हथियार मिल जाते हैं, पैसा मिल जाते हैं, ना प्रॉपर कोई कैमरा है, ना किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी है। तो इस प्रकार की चीजें क्यों घटित हो रही हैं, ये इसी वजह से, क्योंकि हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम उनके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ हम उनकी क्रिमिनल मेंटालिटी को नहीं हटा पा रहे हैं, या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे, जिससे उनको मजबूरी में क्रिमिनल बनना पड़ रहा है, या उनके अंदर भय नहीं है, रिट्रीब्यूशन नहीं है जो हम थ्योरी पढ़ते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो क्राइम आज आप अपने आसपास देखते हैं, इनको नहीं रोक पा रहे हैं। तो आशा करता हूँ फिर मिलूंगा, तब तक आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।